नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास कुमार फिर से हाजिर हूँ सांस्कृतिक वार्तालाप में नया पॉडकास्ट नया एपिसोड के लेके। और इस बार हमारे साथ है एक खास मेहमान। हम पॉडकास्ट में दिखाते हैं देश दुनिया से संबंधित कला, ज्ञान, विज्ञान, परंपरा, संस्कृति से संबंधित ऐसे व्यक्तियों के बारे में, ऐसे प्रेरक प्रसंगों के बारे में जिससे समाज और देश प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। आज हमारे साथ है डॉक्टर सुहाना जी गुप्ता। सुहाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। दर्शकों को आपका एक संक्षिप्त परिचय बताइए, फिर उसके बाद हम पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर सुहाना गुप्ता, मैं शासकीय महाविद्यालय बनखेड़ी में एक गेस्ट लेक्चरर हूँ अंग्रेजी के पद पर। और मैंने द रिलेवेंस ऑफ द रामचरितमानस पर पीएचडी किया हुआ है। अच्छा, अभी अब वर्तमान में देखा है कि दिल्ली चुनाव हुए, फिर महाकुंभ की धूम, अध्यात्म का वातावरण पूरे देश भर में हुआ जी। तो इसी बीच में कल से जो है परीक्षा का कुंभ भी शुरू हुआ जी। तो इस संदर्भ में किस तरह की तैयारियां आपके कॉलेज में, किस तरह से आप देखती है कि इसको तैयारी को किस तरह देखा जा सकता है? सबसे पहले तो मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सलाह देना चाहूंगी कि यदि परीक्षा की तैयारी करना है तो पढ़ाई करना और परीक्षा की तैयारी करना, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। पढ़ाई तो बच्चे साल भर करते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन परीक्षा की तैयारी के दौरान उनको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल के माध्यम से हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं और एक तय समय सीमा के अंदर उनको कंप्लीट भी कर सकते हैं। जी जी जी। जैसे कि आपने बताया कि आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ी है, तो ये शेक्सपियर है, रस्किन बॉन्ड है जी। ये इससे एकदम रामचरितमानस पे किस तरह से आ गए आप? मैंने ये सोचा कि भाई हमारे भारत देश में लिटरेचर की कमी नहीं है। जी। तो पहले हम अपने देश के अंदर, मेरे देश के अंदर जो साहित्य है उस पर ही क्यों ना पीएचडी की जाए, बशर्ते कि दूसरे अदर जो राइटर्स हैं उन पर करने की अपेक्षा। क्योंकि मैं विदेश तो गई नहीं हूँ, अंग्रेजी राइटर्स को मैंने जाना नहीं है, उनके बैकग्राउंड को नहीं जाना है, लेकिन मैं रामचरितमानस और राम की भूमि को जानती हूँ। तो मैं समझ भी सकती हूँ। और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे, मतलब हमारे जीवन का एक आधार है। सही बात, बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं रामचरितमानस पर ही पीएचडी करूँ। बिल्कुल सही बात है। किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए अपने छात्र छात्राओं को, क्या आप बताएंगे कि ये जो परीक्षा का माहौल चल रहा है इस बीच में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें? यदि टाइम मैनेजमेंट की बात हम बात करें सर, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए जी। और स्टूडेंट्स को चाहिए कि आपके जो रोजमर्रा के जो घंटे हैं उन घंटों को आप अलग करके, जो शेष घंटे आपके बचते हैं उन शेष घंटों को आप छोटे छोटे से ब्लॉक्स में, छोटे छोटे से हिस्सों में आप बांट लीजिए आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपके जिस सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत है उसके लिए थोड़ा कम समय दीजिए, और जिसमें आप वीक हैं उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए। और फिर इस हिसाब से आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कीजिए हर एक सब्जेक्ट कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा कि सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस पर बच्चे बोलते हैं नहीं ये तो मैं कर लूंगा, आई नो नीड टू रीड दैट दिस अगेन। लेकिन ऐसा नहीं किया जाना है, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट जो आपको स्कोर करा सकता है, यदि आप उसको छोड़ देते हैं, आप सोचते हैं परीक्षा के दौरान ही मैं इसको फिर से रिवाइज कर लूंगा या कर लूंगी, तो वह समस्या आपको, वो सब्जेक्ट आगे चल करके एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो बेहतर है कि डेली एक फिक्स टाइम पर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाना चाहिए। सही बात है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है, तो ये परीक्षा के माहौल में सोशल मीडिया देखना उचित है कि नहीं है? यदि बच्चे इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप का यदि यूज करते हैं तो ये तो बहुत गलत है। और आजकल बच्चे एडिक्टेड हो गए हैं मोबाइल के। तो इसमें मैं तो अभिभावकों से कहना चाहूंगी कि परीक्षा के दौरान अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें।
बिल्कुल, यदि बिल्कुल। बच्चा कहता है मोबाइल से पढ़ाई करना है, जी, जी। जैसा शासन भी अलाउ कर रहा है बिल्कुल, मोबाइल से बिल्कुल। पढ़ाई करना, जी, जी। तो पढ़ाई करने से उसे ना रोकें, जी। लेकिन ये अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वह जी। बीच बीच में ये निगरानी करते रहें बिल्कुल। कि मोबाइल पर जो बच्चा है जी। वो विषय से संबंधित कंटेंट ही देख रहा है कि बिल्कुल किसी सही। अन्य वस्तु अन्य चीज पर भी फोकस कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक डर रहेगा कि मम्मी पापा देख रहे हैं, जी, जी। इससे वो विषय से संबंधित ही पढ़ेगा और विषय से संबंधित ही वह सुनेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आमतौर पे देखा जाता है कि जो रटी रटाई पढ़ाई है, तोतागिरी जिसको बोलते हैं, जी तो वो ज्यादा कारगर साबित होती है सोच समझ के पढ़ना, जिसको मनन करके आत्मसात करना। जी। तो कौन सा तरीका जो कारगर साबित हो सकता है? कुछ बच्चे होते हैं जो रटने का प्रयास करते जी, हैं, जी, लेकिन रटने का प्रयास करने वाले व्यक्ति कंटेंट को ज्यादा समय तक याद नहीं जी, रख जी, पाते, जी। वो भूल जाते जी। हैं। लेकिन यदि आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी विषय को, आप उसके कंसेप्ट को आप क्लियर करते हैं, जी। क्लियर करने के बाद आप उसे अपने ऑन लैंग्वेज में बिल्कुल, आप उसे बिल्कुल। लिखते हैं और लर्न करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत लंबे समय तक आपको वो याद रहेगी चीज। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि कंसेप्ट को पहले क्लियर कीजिए और फिर अपनी ऑन लैंग्वेज में, आप बुकिश लैंग्वेज में भी नहीं, आप अपनी ऑन लैंग्वेज में नोट्स बनाइए और फिर उस कंटेंट को आप लर्न कीजिए। बिल्कुल सही है। आप आमतौर पे ट्रेन से सफर करते हैं, डेली अप डाउन, जी तो अप डाउनर्स जो सफर करते हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए आपका क्या मार्गदर्शन करें? मतलब आपका सुहाना सफर जो है वो किस तरह से होता है ट्रेन में? कई प्रकार के लोग मिलते हैं जी कुछ अनुभवी व्यक्ति जी, भी जी, मिलते हैं, जी। कुछ सामान्य व्यक्ति मिलते हैं। जी 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 अप डाउन करना भी एक अनुभव का ही बिल्कुल, हिस्सा है। बिल्कुल, कई सारे अच्छे लोग मिलते हैं, नए नए अनुभवों की बात होती है। जैसे कल शाम को ही जब मैं सफर कर रही जी थी, जी तो बहुत सारे युवा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जी, प्रिपरेशन कर जी, रहे जी, थे, जी, जी। तो कुंभ से संबंधित जो भीड़ है हाँ, हाँ। और लोग बिल्कुल मरने मिटने को तैयार है, सही लेकिन है। कुंभ जाएंगे, हम्म। उसके ऊपर बड़ी अच्छी शानदार चर्चा हो रही थी। जी जी और साथ में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो अप डाउन करते हैं। जी ठीक है, अप डाउन करना कोई मजबूरी नहीं है, ये भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। एक नया अनुभव हमारे जीवन में ऐड हो जाता है, तो वो बिल्कुल, शायद जो रूम के अंदर बंद होकर के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वह वंचित रह जाते हैं उस अनुभव से। जी जी लेकिन बच्चों को चाहिए कि यदि उनको अप डाउन करके पढ़ाई करना है, कहीं दूर कॉलेज या स्कूल है, जी तो वो जो समय होता है ट्रेन का, बिल्कुल जो उसमें आप प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल आप रिवीजन कीजिए, आप उसको इंस्टा आईडी या जो मोबाइल में जो यूट्यूब वीडियोस देखते जी, हैं, जी, जी। अननेसेसरी वीडियोस जो देखते जी, हैं, जी। उससे बचना चाहिए। बिल्कुल सही है। आमतौर पे देखा गया है कि पुरानी जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें अकबर बीरबल और बहुत सारी बातें जी पढ़ाई गई है जी, जी। जो अननेसेसरी थी, ऐसा मुझे लगता है। जी तो अभी जो छावा बॉलीवुड की एक मूवी रिलीज हुई, उसमें संभाजी महाराज का किरदार जो है जोर शोर से दिखाया गया, और संभाजी महाराज के बारे में बहुत सारी जो किंवदंतियां थी वो गलत थी, और जो पढ़ाया गया वो भी इस तरह से नहीं पढ़ाया गया था जो मूवी में दिखाया गया है। तो मेरा ये सवाल है कि जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी, क्या वो सही थी, या फिर ये नई शिक्षा प्रणाली में जो कंटेंट ऐड किए गए वो सही है? सर, ना तो हम पुरानी शिक्षा प्रणाली को गलत कहेंगे और जी। ना नई को, क्योंकि जी। उस समय की जो परिस्थितियां थी, जी जो लोग थे, जी। जो मानसिकता थी, जी, 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 वो कुछ बिल्कुल। अलग थी। बिल्कुल और अभी वर्तमान समय में हम देखें तो एआई और रोबोटिक्स का जमाना आ गया। राइट राइट पहले लोग केवल किताबों से पढ़ते थे, जी। और उसके पहले और हम देखें तो गुरुकुल में जाकर के पढ़ा करते थे, किसी एक बस श्रुति साहित्य हुआ करता था, सुन करके बच्चे सीखा करते बिल्कुल, थे। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर रिटन कंटेंट आ गया है, तो जी। फिर गुरुकुल में जाकर के पढ़ने लगे। जी और आज वर्तमान समय में हम देखें तो बच्चे मोबाइल, लैपटॉप, आईफोन से पढ़ने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा प्रणाली उस वक्त की भी अच्छी थी और इस वक्त की भी जी। अच्छी है। जी जी लेकिन जो नवीन शिक्षा नीति अभी जो लॉन्च हुई है, जी जी तो मेरा मानना है कि शायद सरकार की इसके पीछे स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास करना है, बिल्कुल, कि बिल्कुल। बच्चा ताकि सर्वांगीण अपना विकास कर सके। बिल्कुल, मतलब केवल रिटन कंटेंट ही वो लर्न ना करे, बिल्कुल। बल्कि अपने शारीरिक, मानसिक, और साथ में ही अभी आप बिल्कुल। देखेंगे कि कुछ जो हमारे धर्म साहित्य जी। हैं, उनको भी सिलेबस में ऐड किया जा रहा है। बिल्कुल, उसका बिल्कुल, बिल्कुल। उद्देश्य, मेरा मानना है कि उसका उद्देश्य शायद आत्मिक विकास का भी है, बिल्कुल कि सही। व्यक्तित्व विकास में आत्मिक विकास भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिसके लिए नवीन शिक्षा नीति आई है, जिसमें स्वरोजगार के भी बहुत सारे अवसर जी दिख रहे हैं हमको, जिसमें बच्चा केवल ही सोचेगा कि मुझे केवल नौकरी करनी है, बिल्कुल, बल्कि जो बिल्कुल। वोकेशनल कोर्सेज जो आए हैं, जी, जो जी, जी। इंटर्नशिप्स आई हैं, जी। उसके द्वारा बच्चा उन गतिविधियों को करते हुए, जी कुछ नए को सीखते हुए, अपने अंदर की जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को पहचानेगा और स्वरोजगार के ओर वो अग्रसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमने देखा कि नया शिक्षा नीति के अंतर्गत 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड है, जी
लेकिन आमतौर पे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करके जाना है। बिल्कुल। तो इस संदर्भ में किस प्रकार की सोच है? सबसे पहले तो सर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को जी, जी। अपनी योग्यता और जी। अपनी काबिलियत का सबसे पहले आकलन कर लेना चाहिए। बिल्कुल, उसके अंदर कितनी क्षमता है, जी। उस हिसाब से अपने करियर का चुनाव करना जी, चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि यदि किसी की देखा देखी, किसी से दबाव में आकर के या बहुत किसी सही। कहने मात्र से यदि कोई व्यक्ति अपने करियर का चुनाव कर लेता है, किसी ऐसी स्ट्रीम का चुनाव कर लेता है कि जो जी। ना तो उसे झिल पा रही है, जी। ना उसे समझ आ रही है, ना जी। उसमें उसकी रुचि है, जी। तो इससे तो अपने करियर को वो डिस्ट्रैक्ट कर लेगा। जी। तो बेहतर है कि व्यक्ति विशेष को और छात्रा विशेष को सबसे पहले अपनी खुद की योग्यता, क्षमता, काबिलियत और अपनी रुचि को वो आकलन करे उसका, और उसके आधार पर वो अपने करियर का चुनाव करे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस भूमि से आती है वो एक आध्यात्मिक भूमि, आचार्य ओशो जी की, जी। और मंझे हुए कलाकार आशुतोष जी राणा एक साहित्यकार, जी बॉलीवुड अभिनेता, जी मोहित दागा जैसे कलाकारों की भूमि है। जी। आशुतोष राणा भी है तो सर वहाँ। जी, आशुतोष राणा जी जी। की बात कर रहा था और मोहित दागा जी। जी। तो सुहाना इन सब के बीच में आध्यात्मिक साहित्य के क्षेत्र में कहाँ तक जाना चाहते हैं? सर आध्यात्मिक, अभी आपने ही बोला आध्यात्मिक भूमि है। जी जी हाँ, जी। तो आध्यात्मिक की हम बात करें तो अभी तो हमारे पूरे प्रदेश में ही आध्यात्म का वातावरण है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से जब से अयोध्या मंदिर बना है, जी, राम जी। गूंज हमारे देश के हर एक कोने में है, जी और गाडावारा जो कि एक तहसील है, जी, छोटा शहर जी, है, जी और कोई मेट्रो सिटी नहीं है, जी जी और कोई डेवलपमेंट भी नहीं है, तो जी, वहाँ के जो लोग हैं सामान्य स्तर के जी। और एक धार्मिक विचारधारा वाले लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो धार्मिक स्तर से काफी फलीभूत है हमारा गाडावारा। तो जी जी जी। कम समय में आपने अंग्रेजी साहित्य में जो पढ़ा थी कॉलेज में, जी आपका नाम हुआ है, जी। तो आगे किस तरह से इस क्षेत्र का विकास आप अपने माध्यम से करना चाहती है? भाषा के क्षेत्र में खासतौर पे अंग्रेजी और हिंदी, इसकी अगर तुलनात्मक बात की जाए तो अपने छात्र छात्राओं को आज कहाँ स्टैंड करना चाहते हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का ज्ञान होना स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है। जी अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जी वो ये सोचते हैं कि भाई इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा जी, अट्रैक्टिव होता है, ज्यादा जी। इम्प्रेसिव होता है, इंग्लिश जी, जी। इम्प्रेसिव लैंग्वेज है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा बिल्कुल। कतई नहीं है। हमारी हिंदी भाषा, मातृभाषा भी उतनी ही प्रभावशाली है जी। जितनी की अंग्रेजी। जी, बस जी। यही है कि अंग्रेजी भाषा एक लिंक लैंग्वेज है, जी जिसके द्वारा हम देश और विदेश की यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे जो ग्लोबल समिट हो रही है, कहीं ना कहीं उस भाषा उसका जी। एक आधार भी है। जी बिल्कुल। और यदि हम कहीं विदेश जाना चाहते हैं, जी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते जी, हैं, जी, जी। विदेशी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, जी। या हमारे यहाँ की जो धर्म संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो उसके जी। लिए अंग्रेजी एक बहुत ही बेहतर और एक लिंक लैंग्वेज, बेहतर भाषा है। जी। तो बच्चों को चाहिए कि अपनी मातृभाषा पर तो कमांड करें, बिल्कुल, बिल्कुल। साथ में ही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको नौकरी करना है, आपको इंटरव्यू फेस करना है, आपको इम्प्रेशन जमाना है किसी अन्य व्यक्ति के सामने, जी, या आपको केवल सोसाइटी में नेम फेम चाहिए इसलिए आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। नहीं, अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य केवल और केवल जी आपकी सभ्यता, संस्कृति, आपके धर्म का प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल, और जहां लोग हिंदी भाषा को नहीं समझ सकते जी, जी, तो वहां अंग्रेजी का प्रयोग करना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और मैंने देखा है हमारे यहाँ जो बनखेड़ी क्षेत्र जी, है, जो जी, बनखेड़ी जी, क्षेत्र, जी, जी। यहाँ पर स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन तो ले लेते हैं, जी जी लेकिन उनकी अंग्रेजी भाषा उतनी अच्छी नहीं है। जो जी। लेवल है इंग्लिश का जी। बहुत ही डाउन है। जी जी तो मेरे हिसाब से यदि मुझसे जी, या जी। हम टीचर से जी, यदि कहती कि आप स्वयं से क्या करना चाहते हैं बच्चों जी, के जी। हित में, ताकि उनका ये लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, जी जी तो मैं चाहूंगी कि उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस बिल्कुल या एनजीओ के माध्यम से कोई एक्स्ट्रा क्लासेस बिल्कुल या बिल्कुल। इस क्षेत्र में कोई एमओयू कराया जाए, बिल्कुल, जिससे कि बिल्कुल। उनके अंग्रेजी भाषा को सीखने का स्तर बढ़ सके। बहुत सही। आमतौर पे देखा गया कि 10 महीने बिल्कुल लगातार पढ़ाई होती है स्कूल में, जी सर। और उसके बाद ये जो पीरियड है पूरे 10 महीने का जो है कुछ घंटों में हमको समेटना रहता है परीक्षा के दौरान। जी। तो इस तरह एक छात्र छात्राओं को किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए? अभी 3 घंटे में या 2 घंटे में उसको पूरा साल भरे का वहां लिखना है, यस सर। तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस तरह से वो अपना योगदान दे सकता है?
सबसे पहले तो सर मैं जो बच्चे शुरू से तैयारी करते हैं, मतलब 10 जी। महीने तक जो पढ़ते हैं जी, वो, जी। और अभी उनको समेटना होता है, 10 जी। महीने में जो उनने नोट्स तैयार किए हैं, जो बिल्कुल, मोटी मोटी बिल्कुल, किताबें पढ़ी हैं, बिल्कुल। उन सबका रिवीजन 2 महीने में कर लेना जी, संभव जी, नहीं है। जी, जी। इसके लिए चाहिए कि बच्चों को जो उनने पढ़ रखा है जी। उसके शॉर्ट बैकग्राउंड रीडिंग नोट्स जी, जी, जी। तैयार करने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हर एक खूबसूरत चीज जो होती है वो हमारी आंखों को आकर्षित करती है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही बड़ी खूबसूरत सी जो हैंड राइटिंग होगी, जी। ग्राफ्स होंगे, रे डायग्राम्स होंगे, जी। टेबल्स होगी, जी, ये हमारे मस्तिष्क को आकर्षित करती है। तो बहुत बच्चों सही। को चाहिए कि जब वो नोट्स प्रिपेयर करें, जो शॉर्ट और स्मार्ट नोट्स, जैसे कैप्सूल नोट्स भी हम कहते हैं, जी। जब वो प्रिपेयर करें तो ये क्राफ्ट्स, रे डायग्राम्स, पेंटिंग्स, कलरफुल पेन्स, जी, जी। इन सब का वो यूज करें, यूज करते सही। हुए अपने नोट्स को वो लिखें। जी। और रही थियोरिकल सब्जेक्ट की बात, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। आर्ट एक थियोरिकल सब्जेक्ट है या जी। कुछ सब्जेक्ट थियोरिकल होते हैं। जी। अब थियोरिकल में इतनी ज्यादा थियोरी, जी। शब्द सहा याद रखना संभव नहीं है। बिल्कुल। उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो हम एक बैकग्राउंड रीडिंग शॉर्ट नोट तैयार करें, बहुत सही। और फिर उसके बाद आप मेन पॉइंट्स बनाएं और सब पॉइंट्स बनाएं। बिल्कुल। लेकिन इसके पहले आपको जो थियरी है उसका पूरा कंसेप्ट आप क्लियर कर लें, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। समझने के बाद आप मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स ऐसे बनाएं कि एक पॉइंट को याद रखने से वो एक पॉइंट आपका पूरा पैराग्राफ आपको याद दिला दे। और ये पॉइंट्स आपको खुद से बनाना है, ये नोट्स आपको खुद से अपनी ऑन लैंग्वेज में बनाना है। फिर से मैं कहूंगी बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको खुद की ही भाषा में अपने नोट्स को बनाना है। तो निश्चित रूप से आप अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स को जब आप परीक्षा के दौरान पढ़ेंगे जी। तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी बात, जैसा आपने बोला कि 3 घंटे में समेटना होता है, जी। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि कैसे करेंगे, 3 घंटे में कैसे लिखेंगे। जी। तो ऐसे बच्चों को सबसे पहले तो पुराने जो प्रश्न पत्र हैं जी। पिछली कक्षाओं के, जी। उन प्रश्न पत्रों को देखना चाहिए जी। कि कितने प्रश्न आए हुए हैं और किस प्रश्न को कितनी शब्द सीमा में लिखा जाना है। जी, जी। तो उन प्रश्न की शब्द सीमा के हिसाब से 3 घंटों में डिवाइड कर देना चाहिए। जी। मान लीजिए कि आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब 5 क्वेश्चन को यदि 3 घंटे में हम डिवाइड करते हैं तो 35 मिनट्स पर क्वेश्चन आएगा। जी। अब आपको ये मालूम हो गया कि आपको 35 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन को इस शब्द सीमा के अंदर लिखना है। आपने लिखना प्रारंभ किया। जी। अब 3 क्वेश्चन तो आपने लिख लिए, जी। चौथे वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा टफ लगा, सोचने में समय ज्यादा हो गया और 35 मिनट्स हो गए और आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो वहां घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी, जी। आप उस क्वेश्चन को वहीं पर कंक्लूड कीजिए। कंक्लूड इसलिए क्यों कीजिए क्योंकि बीच में आप ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं तो वो इनकम्प्लीट दिखेगा, जिससे नंबर कट सकते हैं। जी, तो जी, आप उसे 4 लाइन में कंक्लूड कीजिए जी। बिना घबराए हुए, और जी। अगला क्वेश्चन आप फिर पुट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर आप पुट कीजिए, कंटिन्यू रहिए। बिल्कुल निर्धारित समय सीमा के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस बिना किसी टेंशन फ्रस्ट्रेशन के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जी, जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों को अपने प्रश्नों के अनुसार जी। टाइम को 3 घंटों में डिवाइड पहले से ही कर लेना चाहिए। जी, जी, जी। आमतौर पर देखा गया कि बहुत सारे बच्चे तो पढ़ाई के दौरान, परीक्षा के दौरान पढ़ाई तो करते हैं जी। लेकिन इसमें पेरेंट्स का भी थोड़ा सा रोल रहता है। तो अभिभावक का बर्ताव जो है या फिर आसपास के वातावरण का बर्ताव किस तरह से पढ़ाई के बच्चों को? सर यदि हम देखें तो पेरेंट्स, मतलब घर का जो माहौल होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों को। तो अभिभावकों को चाहिए कि अपने घर का माहौल बड़ा सकारात्मक रखें वो। जी, जी। और घर के अंदर विशेषकर बच्चे के सामने इस प्रकार की कोई बातें ना करें कि उसका पढ़ाई से मन भटके और वो किसी अन्य दिशा में सोचने के लिए मजबूर हो जाए। तो इसमें अभिभावकों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। घर का माहौल शांत और स्वच्छ रखें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक बातें करें, बच्चे को मोटिवेट करते रहें तो उसका मनोबल बढ़ेगा, और जब उसका मनोबल बढ़ेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा परीक्षा में। अभी थोड़ा सा मौसम परिवर्तन भी हो रहा है जी, धूप है, छाव है, थोड़ी सी ठंड भी लग रही है, तो इस दौरान जो है आहार किस तरह से होना चाहिए बच्चों का? ये भी अभिभावकों को ही ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चे तो क्या है, आजकल के जमाने में फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, तो मम्मियों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि बड़ा सादा, सिंपल लेकिन टेस्टी खाना बनाएं ताकि बच्चे उसे खा सकें। बिल्कुल ऑयली फूड जो है ये नहीं खाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो जूस और फ्रूट्स इसका सेवन करना चाहिए। जी, 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 जी। देर रात तक पढ़ाई करना या सुबह उठ के पढ़ाई करना, ऑप्शन कौन सा ठीक?
सर दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं जी। कुछ लोगों को रात में मन लगता है पढ़ाई जी, करने में, जी, कुछ जी। लोगों का सुबह मन लगता है पढ़ाई करने जी, में। जी, जी। तो वो तो सर आपका कंसंट्रेशन लेवल जी कब पीक पॉइंट पर है, जी आप कब एकाग्रचित होकर पढ़ाई कर सकते हैं, दिन में या रात में। जी। तो आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। बस रात में पढ़ाई करने वालों के लिए एक समस्या ये होती है कि उनको पेपर देने के लिए जब सुबह जाना होता है तो वहां जी, थोड़ा जी, सा जी। डिस्टरबेंस होता है। तो ऐसे बिल्कुल। बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप पढ़ाई अभी तो रात में कीजिए, जी। लेकिन परीक्षा के दौरान हाँ आप जल्दी सोने का प्रयास कीजिए, जी। ताकि सुबह आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे और आप ज्यादा अच्छे तरीके से परीक्षा में अपियर हो सके। बहुत बढ़िया। सुहाना गुप्ता से डॉक्टर सुहाना गुप्ता, ये सुहाना सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा है, बड़े खट्टे मीठे से जी। पल रहे हैं। जी जी कुछ संघर्ष भी रहा है। जी इसके पहले मैंने एमफिल किया था सागर यूनिवर्सिटी से, वहां जी, भी बड़ा जी। मेरा मन था जी कि रामचरितमानस सुंदरकांड के ऊपर, जी, स्पेशली जी। सुंदरकांड के ऊपर मैं पीएचडी करना चाहती थी। जी जी लेकिन वहां के प्रोफेसर्स ने मना कर दिया कि भाई ये तो हिंदी का सब्जेक्ट है। देन बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में आई तो वहां पर मुझे दूसरा टॉपिक दे दिया गया था जी फेमिनिज्म के ऊपर। जी जी अब वहां कोई टीचर कराने को तैयार ही नहीं था जी, मुझे जी जी रामचरितमानस के ऊपर। फिर मैंने एक पेपर पब्लिश किया, जी एपिटमी ऑफ हनुमान जी करके, जी वो बड़ा पसंद आया। जी। फिर वहां के जो एचओडी हैं उनने कहा आप इसी के ऊपर पीएचडी कर लीजिए। बहुत बढ़िया। परीक्षा के बाद प्रश्न चिन्ह आता है जी खासकर पेरेंट्स को भी सवाल जवाब आता है और बच्चों के मन में भी दुविधा होती है कि आगे 10वीं 12वीं के बाद किस स्ट्रीम में जाए, जी साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है। तो किस तरह से डिपेंड करता है ये, किस स्ट्रीम में जाए और आगे क्या भविष्य, किस तरह से वो? सर 10th के बाद जो बच्चे होते हैं जी इतने ज्यादा मेच्योर नहीं होते हैं। जी जी हाँ, उनको ये मालूम होता है कि मेरी रुचि किसमें और किसमें नहीं है। हाँ हाँ लेकिन इतने ज्यादा मेच्योर नहीं होते हैं कि वो करियर का 100% बंदा हम उनके हाथों में दे दें कि वो बिल्कुल। करियर को सिलेक्ट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए जो पेरेंट्स हैं जी उनके लिए अपने बच्चे की सबसे पहले तो रुचि जाननी चाहिए। जी फिर रुचि के अनुसार उसका जिस सब्जेक्ट में मन लग रहा है, जिस सब्जेक्ट को वो लेकर पढ़ना चाहता है, जी जी तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करियर स्ट्रीम है, जी तो उन करियर स्ट्रीम में आगे बढ़ने के लिए उनका बच्चा योग्य है या नहीं, जी वो काबिलियत है या नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कोई बच्चा योग्य नहीं होता, नहीं। कुछ बच्चों की क्रिकेट में रुचि होती है, तो किसी की डॉक्टर बनने में रुचि होती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। किसी की सिंगिंग में जी, होती है। जी, तो जी। सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की रुचि के साथ जी उस रुचि को वो पूरा करेगा तो उसके लिए काबिलियत, योग्यता और क्षमता रखता है या नहीं। इन बराबर। सबका आकलन करने के बाद उसे सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। इससे वो बेहतर तरीके से उस सब्जेक्ट पर कमांड गेन करेगा और जी। आगे बढ़ेगा। जी जी और 12th के बाद जो बच्चे हुए, 12th के बाद 80% 70% कह सकते हैं बच्चे अपने गोल को डिटरमाइन कर लेते हैं कि जी। मुझे इस फील्ड में जी जी जाना है। जी लेकिन फिर भी किसी भी गोल को फिक्स करने के पहले जी सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि वाकई में मैं बनना चाह रही हूँ, जी वाकई में मैं करना चाह रही हूँ। कुछ जी। बच्चे देखा देखी भी कर लेते हैं कि भाई मेरा दोस्त यदि इंजीनियर बन रहा है तो मैं भी जी, बीई जी। करने के लिए चला जाऊं। जी, जी। यदि मेरा दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए गया है दिल्ली या बॉम्बे, तो मैं जी। भी वहां पर चला जाऊं। बिल्कुल तो किसी की देखा देखी नहीं, आप पहले खुद का आकलन कीजिए। जी जी आप स्वयं का आकलन कीजिए और जी। स्वयं का आकलन करने के बाद उस स्ट्रीम का चुनाव कीजिए जी। जिसमें आप करियर बना सकते हैं। परीक्षा के दौरान बहुत सारे बच्चे देखे गए हैं कि म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करना, या फिर खेलकूद भी उनको चाहिए, 2-4 घंटे खेलकूद करते हैं और बड़े फास्ट पढ़ाई करते हैं। तो क्या ये उचित रहता है? बिल्कुल उचित रहता है सर। ये कुछ बच्चों का मन म्यूजिक सुनते सुनते जी यदि पढ़ाई करते हैं तो ठीक है, दूसरी जो चीजें होती हैं वो उनको डिस्टर्ब नहीं कर जी पाती जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल और खेलना तो बहुत बढ़िया होता है। जी खेलने से मस्तिष्क और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। जी और मेरे विचार से जो बच्चा सबसे ज्यादा खेलता है जी उस बच्चे का सबसे ज्यादा माइंड शार्प होता है। बिल्कुल, क्योंकि स्वामी बिल्कुल। विवेकानंद जी भी कहते हैं बिल्कुल कि जब कोई व्यक्ति, कोई जी। बच्चा जब खेलता है जी। तो उसका कंसंट्रेशन लेवल हाई पीक पर होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बड़ा हाई पीक पर होता है। सामान्य बच्चा जो चीज 4 घंटे में लर्न कर रहा है जी और वह बच्चा जिसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हायर है जी। वो उसे 1 घंटे में कवर कर सकता है। तो खेलना बहुत बढ़िया है, खेलना चाहिए बच्चों को परीक्षा के दौरान। बिल्कुल। और अपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन छात्र छात्राओं को दिया है। अंत में एक सवाल पूछ रहा हूँ,
अभी महाकुंभ का दौर चल रहा है, आप भी स्नान करके आई है, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जी। पानी गंदा है, मैनेजमेंट खराब है, बहुत सारा है। तो आप देख के भी आई और उसका अनुभव भी करके आई, तो आपका क्या अनुभव रहा वहाँ? मैं गई थी सर, मेरा अनुभव बड़ा अच्छा रहा। बस 7 घंटे जाम में फंसी रही जी, थी, जी, जी, लेकिन सफर बहुत बढ़िया रहा। जी। व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी हैं। जी, वहां पर किसी प्रकार की किसी व्यवस्था पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। जी, जी, यूपी सरकार ने जितना हो सकता था जी, उतनी व्यवस्थाएं वहां करके दी हैं। जी, और जिस तरह कुंभ में लोग गुम जाया करते थे, तो जी। ऐसा कोई केस मुझे तो सुनने में जी, 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 नहीं आया कि कोई गुमा हुआ हो। जी, जी, मेरा सफर बड़ा बढ़िया रहा है। और रही लोग कहते हैं गंदा पानी है, जी, जी, तो बहता हुआ जल कभी भी गंदा तो बिल्कुल, होता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो गंगा मैया है। और अभी तो साइंस ने भी प्रूव किया है जी। कि इतने लोगों ने नहाया है उसमें, जी, लेकिन जी। उसके बावजूद भी जी, गंदगी नहीं है पानी में। जी। और कोई विशेष संदेश देना चाहते हैं जो परीक्षा में अभी आज जा रहे हैं, आगे जाएंगे, हमारे छात्र छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सबसे ज्यादा अभी मैंने देखा है कि बच्चों का मन भटकता है जी। मोबाइल के कारण। जी, बच्चे रील देखते रहते जी, हैं। जी, जी, तो मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहूंगी, जब कभी भी आपका मन भटके जी, और आपको लगे कि मन भटक रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जी, तो आप अपने टारगेट को याद कर लीजिए। जो जी। आपने टारगेट अपनी लाइफ में फिक्स करके रखा है, जो आपको अचीव करना है। जी, जी, यदि आप अपने टारगेट के प्रति पैशनेट हैं, यदि आप उसे पाना चाहते हैं, तो आपका मन भटक ही नहीं सकता है। बिल्कुल। और यदि आपको ऐसा लगता है कि फिर भी मन भटक रहा है और अचीव करना है टारगेट को, तो ऐसी चीजों से आप बिल्कुल दूर हो जाइए जो आपका मन भटकाती हैं। जी, दूसरा, अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों को ऊपर अपना सपना या अपनी चॉइस को ना थोपें। जी, कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं कि पापा को डॉक्टर बनना था, जी, नहीं बन पाए, जी, तो बच्चा अब 10th पास करके सब्जेक्ट चूज कर रहा है, जी, और पापा ने उसको साइंस सिलेक्ट करवा दिया कि बेटा तुम तो साइंस लेके पढ़ना। जी, जी, बहुत सारी सुविधाएं भी दे दी, हम्म, ट्यूशन भी लगवा दी, जी। लेकिन बच्चे का मन है कि साइंस में लग ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को तो क्रिकेटर बनना है ना। बराबर। तो ऐसे अभिभावकों से निवेदन है कि आप अपना सपना जी, और आपके स्वयं का जो चुनाव है वो बच्चे जी। के ऊपर ना थो। बच्चे की रुचि किसमें है, उसके अकॉर्डिंग उसे अपने करियर का चुनाव करने दें, तो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। सर, एक और मैं बात करना चाहूंगी, मैंने जी। अपने महाविद्यालय में जो देखी है, जी, जी, हो सकता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से अभिभावकों तक वो बात पहुंच जाए। जी, हमारे यहाँ कुछ लड़कियां आती हैं जी, 12th पास करके, जो जी। मैथ या साइंस स्ट्रीम से होती हैं, जी, 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 और वो एडमिशन लेती हैं। उनका ये कहना होता है, मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई आप साइंस से थे, मैथ से थे, कॉमर्स से थे, जी, आर्ट में क्यों आ गए? हाँ, तो यहाँ पर अभी नहीं है सब्जेक्ट, आप पेपर ही आ जा सकते हैं। जी, तो उनका कहना है कि मम्मी पापा घर से नहीं जाने देते। उनका कहना कि तुम लड़की हो जी, और लोकल में जो ऑप्शन अवेलेबल है जी, जी, उस ऑप्शन को लेकर ही पढ़ाई करो। तो वो अच्छा। बच्चियां मन मार करके, 8 सब्जेक्ट बुरा नहीं है, हाँ, जितने भी सिविल सर्विसेज होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स पढ़ के ही बनते हैं। बराबर। लेकिन यहाँ बात है आपकी रुचि की। अभिभावक अपनी जो मनोधारणा बना रखे हैं आज के जमाने में, जी। बच्चियों पर विश्वास नहीं करते हैं, जी, तो वो उनको एक कन्फाइंड करके रखते हैं और उनके ऊपर थोप देते हैं कि नहीं तुमको तो यही लेकर के पढ़ना है। जी, और कुछ अभिभावक लड़कियों की पढ़ाई बंद करवा देते हैं। जी, तो मैं उन अभिभावकों से विनम्र अनुरोध करती हूँ जी, कि आप अपनी बच्चियों के करियर में सपोर्टर बनिए, जी। करियर बनाने में सपोर्टर बनिए, बाधा ना बनिए। जी। हो सकता है आपकी जो बच्ची है वो एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ले जी, जो कि आपके गांव में, आपके परिवार में किसी ने ना की हो। बिल्कुल। अपनी बच्चों पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। जी, चलिए सुहाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आज का मार्गदर्शन निश्चित रूप से आज की परीक्षा के दौर से गुजर रहे सभी छात्र छात्राओं को प्रेरक साबित होगा। आगे भी आपका मार्गदर्शन करियर और इसके संदर्भ में लिया जाएगा। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि क्षेत्र के बच्चों का विकास करने के लिए NGO जैसे लोग आगे आकर अंग्रेजी का ज्ञान अधिक से अधिक बढ़ाए, इसके लिए एक मंच स्थापित करने का आपने जो निवेदन किया है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुझाव है आपका। आपका मार्गदर्शन सबके लिए प्रेरक हो, सुखदायी हो, इसी आशा के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त करता हूँ और मैं विकास कुमार आपसे रजा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।